अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं उन औरतों के हवाले से बात करने वाला हूँ जिनको 31 दिसंबर का मैसेज आ चुका है कि आप दोबारा जाके अपना सर्वे में इंदराज करवाएं, वरना 31 दिसंबर के बाद आपकी इमदाद रोक दी जाएगी। या फिर वो औरतें जिनको 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं पैसे लेते हुए और अब उनका सर्वे का वक्त आ चुका है, चाहे उनको SMS ना भी आया हो कोई मसला नहीं है। 3 साल का वक्त हो चुका है पैसे लेते हुए, तो उनका सर्वे दोबारा ज़रूर होगा। तो अब वो औरतें डर रही हैं, ये सोच रही हैं कि शायद हम सर्वे करवाएंगे तो नाअहल की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। तो अब इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि अगर आप सर्वे करवाते हैं तो क्या सर्वे के बाद अहल औरतों को फिर से अहल किया जाएगा या फिर नाअहल भी किया जा सकता है। तो ये सवाल काफ़ी लोगों के जहन में भी है। और उसके अलावा एक शख्स ने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो औरतें अहल हैं वो जाके अपना सर्वे करवाएं। सर्वे के बाद उनको नाअहल नहीं किया जाएगा, उसी वक्त उनको जो है वो अहल की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब वो जो यूट्यूबर हैं वो बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सच्ची वीडियोस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठ मूठ के वीडियोस बनाते हैं, बल्कि वीडियोस उनके अच्छे होते हैं, सच पर मबनी होते हैं। मगर ये जो अपडेट उन्होंने दी है और लोगों को जो है वो गलतफहमी में डाल दिया है, तो इस बात से मैं उनसे मुतमिन नहीं हूँ और मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये बात उन्होंने जो है वो गलत कही है और लोगों को गलत गाइड किया है। तो ये बात उनको नहीं कहना चाहिए था और उनको लोगों को जो है वो डिटेल से सारी बात समझानी चाहिए थी। और लोग अपना जब सर्वे करवाने जाते तो अपने बंदोबस्त के साथ जाते। इन्होंने अब जो लोगों को ये एक बात बता दी है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी से जाके सर्वे करवाएं, आप अहल की लिस्ट में ही शामिल होंगे, आपको नाअहल नहीं किया जाएगा। तो अब लोग जो है वो गलतफहमी में आ चुके हैं और अब लोग जो है वो जल्दबाज़ी में अपना जाके सर्वे करवाएंगे, अपना कोई भी बंदोबस्त करके नहीं जाएंगे, तो फिर वो अपने आप को जो है वो नाअहल की लिस्ट में शामिल करवा देंगे। तो ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और मैं उस यूट्यूबर का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं और अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मगर ये एक गलती उन्होंने की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है वो पूरी हकीकत बता दूं कि अगर आप अपना दोबारा सर्वे करवाते हैं तो आप उसी वक्त अहल हो जाएंगे या फिर नाअहल भी हो सकते हैं। तो देखें, ये जो गवर्नमेंट ने नया सर्वे शुरू कर दिया है रेगुलर बेनिफिशरीज़ की, तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने अब छांटी करनी है, यानी कि कुछ पुराने बेनिफिशरीज़ को निकालना है और नए बेनिफिशरीज़ को शामिल करना है। तो अब ये कैसा होगा कि देखें, अब पुराना जो सर्वे हुआ था 2019 में या फिर उसके बाद जो भी सर्वे मतलब हो रहा था, तो उसमें क्या था कि औरत से कुछ सवाल किए जाते थे कि आपके कितने बच्चे हैं। तो फ़र्ज़ करें किसी औरत को एक बच्चा था तो उन्होंने सर्वे में 5 बच्चे लिखवा दिए, किसी को 2 बच्चे थे उन्होंने 10 बच्चे लिखवा दिए। मतलब अपने मुंह से जो भी औरत बताती थी वो सर्वे वाले वहाँ पे लिख देते थे, उसमें कोई मतलब सख्ती वगैरह नहीं थी। और अगर किसी को एक बच्चा है और उन्होंने 5 बच्चे लिखवा दिए तो सर्वे में उनका गुर्बत का स्कोर जो है वो नीचे आ गया और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो गई। अब ऐसा है कि जो डायनामिक सर्वे है उसमें उनके बेफ़ाम बनते हैं पहले, कि आपके जितने भी बच्चे हैं उनके बेफ़ाम बनते हैं। बेफ़ाम के ऊपर सर्वे वाले देखते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वही बच्चे वहाँ पे जो है वो रजिस्टर करते हैं। अगर किसी औरत को पहले एक बच्चा था और अब भी उनको एक ही बच्चा है या फिर 2 हुए हैं, तो उनका सर्वे अब होगा तो सर्वे में देखा जाएगा कि इनके पहले तो 5 बच्चे थे जिसकी वजह से इनका स्कोर कम हो गया था, मगर असलियत में इनको तो एक ही बच्चा है, तो उनका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा और वो नाअहल की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरह का अगर आपने पहले सर्वे में झूठ मूठ बोलकर ख़ुद को अहल करवा दिया था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब आपका सारा रिकॉर्ड नादरा से देखा जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं वो भी नादरा से देखे जाते हैं और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं वो भी नादरा से देखी जाती हैं। तो अब जिन औरतों ने झूठ मूठ बोलकर ख़ुद को अहल करवा दिया था तो उनको तो जो है वो अभी नाअहल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर किसी औरत को फ़र्ज़ करें 5 बच्चे हैं मगर उनके बेफ़ाम जो है वो 1 या 2 बच्चे के बने हुए हैं, तो फिर वो औरत भी नाअहल हो सकती है। और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, जो कि पुराने सर्वे को भी देखा जाएगा, नए सर्वे को भी देखा जाएगा। अगर आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाता है तो फिर आपको नाअहल किया जा सकता है और ये औरतें नाअहल हो भी रही हैं। ये हमने अपने इलाके में भी देखा है, काफ़ी जगहों पर देखा है। जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं वो पैसे ले रही हैं और उन्होंने नया सर्वे जाके करवाया है
तो फिर फ़ौरन उनको जो है वो नायल की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उनको ये पैगाम आता है कि आपका डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। अब ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ पैसे ले रही हैं और वो अपना नया सर्वे करवाएंगे तो फिर वो नायल नहीं होंगे। नायल होने के काफ़ी चांसेस हैं और मैं कहता हूँ कि जो पुरानी बेनिफिशरीज़ हैं उनमें से तकरीबन 60-70% ख़वातीन को नायल कर दिया जाएगा और 30-40% ख़वातीन को अहल रहने दिया जाएगा। तो इसलिए सर्वे करवाने से पहले अपने बेफाम वगैरह या जो भी नादरा का रिकॉर्ड है वो दुरुस्त करवा के बाद में जाके सर्वे करवाएं ताकि आप अहल हो सकें। अब ये नहीं है कि आपको डर ख़त्म करना है कि आप नायल हो जाएंगे, आपको ये डर होना चाहिए कि आप नायल हो सकते हैं, मगर आप अपने बंदोबस्त के साथ जाएं और सारा कुछ बनवा के उसके बाद सर्वे करवाएं ताकि आप अहल हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।